हेलो एवरीवन, आज है 5 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में। देखिए, 226 रुपए का ये शेयर है और अब समीकरण जो है वो बदलते हुए नजर आ सकते हैं। हालांकि उससे पहले भी मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई भी थी। और वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 226 रुपए का शेयर खरीदारी के लिए क्या हाल फिलहाल में अट्रैक्टिव है कि नहीं। तो वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 226 रुपए का ये शेयर है। एक महीने में 6.5% की गिरावट है। यहाँ पर देखा जाए तो शेयर एक्चुअल में 250 रुपए से भी ऊपर निकल गया था, वापस टूटा, ये 210 के करीब आया, वापस दौड़ रहा था ये। लेकिन यहां से अब दोबारा मुझे लगता है कि टूटने की शुरुआत हो सकती है। रीजन मैं आपको बताऊंगा, उससे पहले पिछले एक साल के अगर हम ग्राफ्स देखें तो 56% का ग्रोथ है। बढ़िया रफ्तार बनी थी, यहां पर वापस टूट गया, 160 पे पहुंचा। और ये वो लेवल्स थे 160 से 180 का लेवल्स, जहां पर मैंने कहा था कि हाँ आप खरीदारी कर सकते हो। रीजन ये था कि उन्होंने बड़ी डील करी थी एचडीएफसी के साथ, अपना एक बिजनेस था जो ग्रो को बेचा था, बड़ा पैसा वहां से जनरेट किया था और अच्छी खासी रफ्तार की एक्सपेक्टेशन की जा रही थी। तो इसीलिए मैंने आपको खरीदारी करने की सलाह दी थी 160 180 के बीच में। लेकिन जब ये शेयर 260 270 275 के ऊपर निकल गया, तब मैंने कई सारा वीडियोस बनाए थे। मैंने कहा था कि अब बेचो और निकल जाओ यहां से, अब बेचो और निकल जाओ ऊपर के लेवल पर, क्योंकि वापस ये टूटेगा और टूटा भी सही है शेयर। और अभी देखा जाए तो एक रेंज में ये अटका है, 210 से लेकर 250 रुपए की रेंज में ये टहलता हुआ हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन एक वक्त का बहुत ही दमदार शेयर भी था, ये भूलना नहीं चाहिए। 68% की गिरावट है 5 साल में। यहां पर देखें तो धीरे धीरे इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस का बिजनेस खत्म हो रहा है, खत्म मतलब कम हो रहा है। यहां पर 1,400 रुपए का ये शेयर था, उससे भी ज्यादा की कीमत पर यह ट्रेड कर रहा था। धीरे 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 होकर भैया नीचे की तरफ टूट रहा है। और यहां पर देखो, ऐसा नहीं कि तेजी नहीं आएगी, डेफिनेटली तेजी आएगी, थोड़ा बहुत दौड़ जाएगा ये, लेकिन वापस टूट के यहीं आएगा और इसी रेंज में ये घूमता रहेगा लंबे समय तक। और डिपेंड करता है कि कंपनी अपने बिजनेस को किस तरीके से बचा पाती है। सबसे पहली चीज जो मुझे यहां पर लग रही है वो ये है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में, कि कंपनी की अगर मैं बात करूं रेवेन्यू की, तो वो लगातार टूट रहे हैं। इनके रेवेन्यू 17,000 करोड़ के रेवेन्यू सिर्फ 10,000 करोड़ से भी कम पर पहुंच चुके हैं। प्रॉफिट अगर हम देखें तो प्रॉफिट लगातार इनके कम होते जा रहे हैं, और यही वजह है कि शेयर भी इस तरीके से आपको टूटता हुआ नजर आ रहा है। कई ज्यादा एलिगेशंस भी बीच बीच में लगे थे इनके ऊपर, भैया कोर्ट में केस भी चले हैं इनके खिलाफ कि भैया कॉर्पोरेट गवर्नेंस के मामले। हालांकि लेकिन अभी तक कुछ भी प्रूव नहीं हो पाया है। अगेन मैं कह दूं, कुछ भी प्रूफ नहीं हो पाया, लेकिन शेयर प्राइस में भी तेजी नहीं आई है। 100% लोग अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर खरीदने की सलाह दे रहे हैं, लेकिन मैं अभी अग्री नहीं करता हूं उन लोगों से। यहां पर देखा जाए तो पिछले 2 ट्रांजैक्शन जो थे वो खरीदारी के देखने को मिले हैं इनसाइडर के द्वारा, लेकिन उससे पहले बिकवाली के भी बहुत बड़े बड़े ट्रांजैक्शंस थे। ठीक है, हैंड एक्सचेंज कह सकते हो आप भैया, कि थोड़े बहुत हैंड एक्सचेंज हुए जरूर है यहां पर। दूसरी ओर इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में डेफिनेटली सस्ते पी के ऊपर अवेलेबल है ये शेयर। 8.34 का इसका पी है, जबकि सेक्टर पी 29 का है। तो बहुत ही सस्ती कीमत पर अवेलेबल है और ये कई लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है। 50% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो खरीदारी करो खरीदारी करो। खरीदने का सही मौका है, क्योंकि शेयर ओवरबॉट जोन में नहीं है, कोई भी रेड फ्लैग नजर नहीं आ रहा है, डिविडेंड भी अच्छा पे कर रहा है, लॉन्ग टर्म में पैसा बनाकर दिया भी है। लॉन्ग टर्म मतलब अगर हम मैक्सिमम की बात करने जाए तो शेयर आप देखेंगे तो डिविडेंड से ही ज्यादातर लोगों का यहां पर पैसा बना है, डिविडेंड और उससे। लेकिन फिर भी अभी मैं मानूंगा कि जब तक कंपनी अच्छा प्रॉफिट नहीं कमा पाती है तब तक तो भैया थोड़ा बहुत आपको दूरी बना के रखना चाहिए। और दूसरी चीज, खरीदारी के मौके जरूर बनेंगे, जरूर बनेंगे ये, लेकिन 200 रुपए के नीचे। ठीक है, 200 रुपए से ऊपर मैं खरीदारी करने की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि देखो, दिवाली का जो वक्त था, दिवाली से पहले से लेकर अब तक का जो वक्त था, वो एक बुलरन था, वो हम सबने देखा। और उसमें भी शेयर अपने आप की पोजीशन को ठीक से मैनेज नहीं कर पाया है, टूटा है ये 300 रुपए तक पहुंचकर। तो अगेन मुझे लगता है कि अब मुझे लगता है यहां पर कि शायद थोड़ी बहुत गिरावट आपको देखने को मिल सकती है मार्केट में। बे मार्केट में नहीं कहूंगा इसको, बे मार्केट नहीं आने वाला है, लेकिन हाँ
एक बैलेंसिंग होता हुआ नजर आएगा आने वाले दिनों में आपको, मतलब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आपको नजर आएगी, यहाँ पर कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा मार्केट, जो कि बहुत हेल्दी करेक्शन में मानूंगा इसको। लेकिन ऐसे में जो शेयर फंडामेंटली उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं है और बहुत ऊपर निकल चुके हैं, हालांकि मैं बहुत ऊपर भी नहीं कहूँगा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को, लेकिन जिस प्राइस पे होना चाहिए उससे ज़्यादा ही है ये अभी। और कंपनी में अभी उतना ग्रोथ नज़र नहीं आ रहा है। हालांकि फ्यूचर में मैनेजमेंट कुछ अच्छा टर्न अराउंड कर दे तो बात अलग है उसकी, लेकिन कंपनी में कई सारी चीज़ें जो हैं जो मेरे हिसाब से अभी उतनी सही तरीके से नहीं जा रही है। तो यही मैं कहूँगा अभी के लिए कि अवॉइड करिए इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस को। मौके अगर आपको ढूंढने हैं तो 200 रुपए के नीचे अगर ये शेयर जाता है तो वहां पर मौके ढूंढिएगा, लेकिन अगेन अगर लगातार गिरावट के संकेत हो तब भी 200 रुपए के नीचे खरीदने की सलाह नहीं होगी। एटलीस्ट उसको थोड़ा सा बहुत कंसोलिडेट करते होना चाहिए, उसके बाद पोजीशन बनानी चाहिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। डेफिनेटली जब भी खरीदारी के मौके बनेंगे मैं वीडियो बनाकर आपको अपडेट भी कर दिया करूंगा। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर आप पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।